गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने प्रॉब्लम। AB लिमिटेड है, 5 लाख रुपया इसका टोटल कैपिटल है। 5 लाख में 3 लाख रुपया का डेप्ट है। 1,50,000 का इक्विटी शेयर कैपिटल है और 50,000 का जनरल रिजर्व। टोटल कीजिए 5 लाख हो जाएगा। EBIT कंपनी का दे रहा है 45,000। 10% इंटरेस्ट होगा। 3 लाख का 10% होगा 30,000, माइनस करेंगे 15,000, टैक्स होगा 40%। तो इससे छोटा सा इनकम स्टेटमेंट आ जाएगा जहां से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, जिससे EPS कैलकुलेट हो जाएगा। 100 रुपया वाला शेयर है, 1.5 लाख माने 1500 इक्विटी शेयर है। यहाँ पर मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर 200 रुपया है। इससे हम लोग EPS कैलकुलेट करके KE कैलकुलेट कर लेंगे और KE हम लोग का KR होगा। रहा सवाल आपका डेप्ट का इंटरेस्ट रेट 10% है और टैक्स रेट 40% है, तो KD आ जाएगा आपका 6%। बोला है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कीजिए, मार्केट वैल्यू को वेट के रूप में लेना है। तो हमको KE KR KD पहले कैलकुलेट करेंगे। मार्केट वैल्यू आएगा, मार्केट वैल्यू के बाद हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। छोटा सा इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 45,000 दिया हुआ था, माइनस इंटरेस्ट 3 लाख का डेप्ट है, इंटरेस्ट रेट 10% 30,000, 15,000 आ गया। अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस टैक्स 40% 6,000 9,000 आ गया। अर्निंग आफ्टर टैक्स। ओके, अब कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल KE। KE का फॉर्मूला देते हैं EPS डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, वेयर EPS अर्निंग पर शेयर। EAT आया था 9,000 और नंबर ऑफ शेयर था 1500, तो EPS हो गया 6। मार्केट प्राइस MP 200 था, तो KE लाते हैं 6/200। 6 डिवाइडेड बाई 200 0.03 से 3%। तो सबसे पहले EBIT दिया था, इंटरेस्ट माइनस किए, टैक्स माइनस किए, EAT आ गया। EAT को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किए, EPS आ गया। मार्केट प्राइस 200 रुपया दिया था, उसके हेल्प से KE आ गया। अब नंबर 2, कॉस्ट ऑफ retained earnings, cost of retained earnings KR equal to KE equal to 3%। number 3, cost of debt KD से डिनोट करेंगे। KD equal to I 1 minus T। I इंटरेस्ट हुआ 10% था,
टी टैक्स हुआ 40% था, 0.101 माइनस 0.40, 0.06 से 6% आ गया। तो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बना लिए, जहाँ से ईएटी आ गया। ईपीएस के हेल्प से केई कैलकुलेट किए 3%, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग आल्सो 3%, और 1 माइनस टी केडी निकाल लिए, केडी आ गया आपका 6%। इस चीज़ को एक बार आप क्वेश्चन में देख लो। टोटल कैपिटल देखिए 5 लाख था, 3 लाख का डेप्ट था, 1.5 लाख का इक्विटी, 100 रुपये वाला शेयर था तो 1500 शेयर हुआ, 50,000 रिजर्व। ईबीआईटी 45 दिया था, इंटरेस्ट 10%, 30,000 हुआ, टैक्स 40%। कंपनी का शेयर का मार्केट प्राइस डबल हो गया है, 200 हो गया है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, मार्केट वैल्यू एज वेट। मार्केट वैल्यू 1500 शेयर का मार्केट वैल्यू निकालेंगे तो वो 1.5 लाख की जगह 3 लाख हो जाएगा, जिसको हम इक्विटी एंड जनरल रिजर्व 1.5 लाख और 50,000 का रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और डेप्ट का मार्केट वैल्यू 3 लाख का 3 लाख रहेगा। ओके, चलिए मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, 1.5 लाख का इक्विटी कैपिटल था, 100 रुपया फेस वैल्यू, मार्केट में 200 दाम है, दैट इज 3 लाख। दिस शुड बी एलोकेटेड between equity share capital and retained earnings in the ratio of book value 1,50,000 इक्विटी, 50,000 रिजर्व। अब यहाँ से आएगा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैपिटल, ये आया है 3 लाख, इसको प्लस कीजिएगा 2 लाख, 1.5 लाख। क्लियर? ये आ गया आपका 225, ये हो गया मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। मार्केट वैल्यू ऑफ रिटेन्ड अर्निंग 3 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 50,000, ये आ जाएगा 75,000। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैपिटल 225, मार्केट वैल्यू ऑफ रिटेन्ड अर्निंग 75, दोनों मिला दीजिए 3 लाख, और एक आता है मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट, इसमें नो चेंज, 3 लाख था पहले बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू भी 3 लाख। ओके, अब हम लोग मार्केट वैल्यू के हिसाब से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने, कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मार्केट वैल्यू के हिसाब से करेंगे, प्रोपोर्शन कॉस्ट WACC, इक्विटी शेयर कैपिटल, इसका मार्केट वैल्यू आया था 225, रिटेन्ड अर्निंग्स, इसका मार्केट वैल्यू 75, डेप्ट 3 लाख। ओके, टोटल हुआ 6 लाख। इसको प्रपोर्शन में कन्वर्ट करना है, 6 लाख इज टेकन एज 100, तो 225 डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू 100, 37.5, ये आएगा 12.5, ये आया 50। कॉस्ट आया था इक्विटी का 3, रिटेन्ड अर्निंग 3, ठीक है,
और डेप्ट का कॉस्ट था 6%। क्लियर? इसको एक बार आपको दिखा देते हैं। KE3 KR3 डेप्ट आपका 6%। मार्केट वैल्यू आप यहाँ देख सकते हो। इक्विटी का मार्केट 225, रिटेन्ड अर्निंग 75, डेप्ट 3, तो टोटल हो गया 6। प्रपोर्शन में कन्वर्ट कर दिए, अब इनटू कर देते हैं। ये आया आपका 1.125, 0.375, ये आया आपका 3। फाइनली 4.5। Therefore, weighted average cost of capital KO 4.5%। ठीक है, तो ये हो गया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 4.5%। पहले 3 कैपिटल था, इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग, डेप्ट, तीनों का मार्केट वैल्यू लिए, प्रपोर्शन क्रिएट कर दिए, कॉस्ट निकाल लिए थे, इनटू कर दिए, ये आ गया 4.5%। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सॉल्यूशन जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।